हाय एवरीवन, वेलकम टू राजमित्र स्टडी। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी। इस चैप्टर की एक्सरसाइज 4.3 को कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज 4.3 है ना, देखो पिछली वीडियो में 4.1 4.2 को कवर किया था, आज 4.3 को कवर कर लेते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स। यहाँ पर स्क्वायर दिए गए, ये फाइंड करना है यूजिंग वन ऑफ द अबव आइडेंटिटी। हमें आइडेंटिटी का यूज करना है और उसकी हेल्प से स्क्वायर फाइंड कर लेना है। डिटरमाइन विच ऑफ दिस आइडेंटिटी विल मेक दिस कैलकुलेशन इजी। हमें सोचना है कि जो ये हमें दिए गए स्क्वायर, इनके स्क्वायर फाइंड करने के लिए कौन सी आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पर यूज करें ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो चलो सोचते हैं। सबसे पहले हमें दिया है 117 का होल स्क्वायर। कैसे करेंगे इसे, ध्यान से देखो। अच्छा यहाँ पर बताओ कि अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 देखी होगी तो आप लोगों ने ये भी देखा होगा, वहां पर हम लोग यूज कर रहे थे दो आइडेंटिटी। एक थी a प्लस बी का होल स्क्वायर की, ठीक है, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। दूसरी होती है a माइनस बी के होल स्क्वायर की, जो कि हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab और यहां पर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। ये दो आइडेंटिटी का हम लोगों ने यूज किया था। अब हम लोग से क्वेश्चन कह रहा है कि भैया आपको जो सही लगे वो आइडेंटिटी यूज करो, बस इसका स्क्वायर फाइंड कर लो आइडेंटिटी की हेल्प से, और जितना इजीली कर सकते हो उतना इजी कर लो। अब हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा है 117 का होल स्क्वायर। अच्छा 117 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 117 को अगर हम लोग कुछ इस तरीके से लिख दे 200 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमें जो दिख रहा है वो कुछ इस फॉर्म में हमें दिख रहा है ना। देखो ये हमें इस फॉर्मूले में दिख रहा है, इन्हीं दो फॉर्मूले से हम लोग ये पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब बात आती है कि भैया ये हमें अगर इस तरह दिख रहा है तो हमें क्या ये बनाना है? हाँ, ये हमें बनाना होगा, तभी हम लोग इसे ईजी कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखो लिखा है ए स्क्वायर, ए इसे मान लो बी से मानो, तो यहाँ पर हो गया 200 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए 200 इंटू बी 3 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर 200 का स्क्वायर होगा 2 2 जा 4 और 4 टाइम्स 0, यहाँ पर हो गया 3 2 जा 6 6 2 जा हो गया 12 1200 हो गया, प्लस 3 3 जा हो गया हमारे पास 9 हो गया। अब देखो यहाँ पर है हमारे पास 40,000 है। क्या है? 40,000, ये 1200 और ये हो गया हमारे पास 9। यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास? यहाँ पर आ जाएगा 1368 प्लस में 9 है ना, 0 हटा के 9 ही लिख दो, सीधा हटाओ। ये हो गया हमारे पास इसका आंसर, ठीक है। समझ में आ गया? माइनस प्लस करके खुद से ट्राई कर लेना। अब देखो जैसे पहला किया ना वैसे दूसरा कर लेते हैं। दूसरे में हमारे पास है 78। अब जो 78 है इसमें भी लगा हुआ है स्क्वायर। आप सोचो कि इस 78 को हम लोग कैसे लिख दे, क्या लिख दे कि हमारा काम बन जाए। आप कहोगे भैया 78 को हम लोग लिख सकते हैं 80 माइनस 2, बिल्कुल सही। 80 माइनस 2 करोगे तो 78 आएगा, और यहाँ पर ए स्क्वायर हो गया हमारा 80, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू 80 इंटू 2 और प्लस 2 का स्क्वायर हो गया। 80 का स्क्वायर 8 8 जा 64 00 हो गया, माइनस 8 2 जा 16 हो गया, 16 2 जा हो जाएगा हमारे पास कितना 32 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 2 जा हो जाएगा हमारे पास 32, ओके, और यहाँ पर हो गया 0 और प्लस 2 2 जा हो गया हमारे पास 4। ये हो गया। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत है हमें? नहीं। चलो अब हमें क्या करना है? अब हमें यहाँ पर बस माइनस प्लस कर देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6080 और यहाँ पर प्लस 4 करेंगे तो 60 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 84। बस ये हो गया हमारे पास आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया। कोई दिक्कत है कमेंट करो। अब इसी तरीके से तीसरे में आ जाओ। तीसरा जो है इसमें हमें दिया हुआ है 198 और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर, ठीक है। अब 198 है ना, 198 को कैसे लिख सकते हैं? 200 लिखा माइनस 2 करा और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आ जाओगे तो 200 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 200 इंटू 2, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 200 का स्क्वायर हो जाएगा 40,000 और यहाँ पर हो जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 800 प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। ये हो गया। अब इसे देखो
देखो यहाँ पर है 40,000, 40,000 माइनस हम लोग कर देंगे 800, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा 39 है ना 200 ये मिल जाएगा, ठीक है। प्लस 4 कर दोगे तो 204 मिल जाएगा ये लास्ट में। ये हो गया हमारा आंसर इसका। समझ में आ गया कितना सिंपल इजी था। चलो अब ऐसे ही आ जाते हैं इधर फोर्थ में, अभी जगह है तो फोर्थ यहीं करेंगे। तो जो फोर्थ है इसमें हमें गिवन है 214 और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। देखो वैसे तो ना बुक वाले ने स्क्वायर ऐसे लगा रखा है, इससे ऐसा लग रहा है कि 4 में, बट क्या है ना बुक वाले को पूरा ब्रैकेट में करके करना चाहिए था। अब खैर छोड़ो यहाँ पर। अब हमें क्या करना है कि सोचना है कि अब इसमें ऐसा क्या करते, 214 है तो हम लोग क्या करते 220 माइनस हम लोग क्या करते यहाँ पर 4 कर दे, तो क्या ये हमारा काम बन जाएगा। सोचो 200 अगर 220 माइनस अगर हम लोग 6 कर दें, 4 नहीं करते 6 करें, तो ये हमें मिल जाएगा। हाँ मिल तो यार ये हमें सकता है, बट क्या होगी ना कि इसमें थोड़ी कैलकुलेशन हमारी और बड़ी हो जाएगी। 220 का स्क्वायर फिर 6 का स्क्वायर इस तरीके करेंगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसको और इजी बनाने के लिए, और इजी करने के लिए देखो इससे ये सॉल्व हो सकता है नो डाउट, ठीक है। हम लोग इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो 200 हम लोग कर दिया 14, 200 हमने 214 210 कर दिया, प्लस हमने कर दिया यहाँ पर 4। ये करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दो तरीका हमें पता चल गया भैया, एक ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। बट इन दोनों से सॉल्व करेंगे ना कैलकुलेशन हमारी बड़ी हो जाएगी, करके देखना। आगे जो हमारा 5वां 6ठा क्वेश्चन है ना वो तो देखो और बड़ा हो जाएगा कैलकुलेशन उसमें। तो जब हमारी कैलकुलेशन बड़ी होने लगती है तो उस केस में हम क्या करते हैं, फॉर्मूला चेंज कर देते हैं। इस बार हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी और यहाँ कर दिया होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 यहाँ पर हो गया bc प्लस 2ca। ये फॉर्मूला है। देखो फॉर्मूला देखने में बड़ा दिख रहा है, बट भैया इसका जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे वो इजी होगा और छोटा होगा इनके मुकाबले। करके देखना, दोनों से करके देखो, इससे भी करो इससे भी करो इससे भी करो, देखो और प्रैक्टिस भी होगी करोगे तो। अब बात आती है कि यार ये जो फॉर्मूला है ना, ये तो आपने कहा था भैया तुम जितने भी क्वेश्चन करोगे इन दोनों से सॉल्व हो जाएंगे। अब नया क्यों बता रहे? देखो इन दोनों से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बट कैलकुलेशन हमें इजी बनानी है। तो भैया जब कभी और बड़े बड़े नंबर आने लगते हैं ना तो अलग फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो वही अब यहाँ पर रीजन है कि दूसरा फॉर्मूला लग रहा है ये वाला। अब यहाँ पर ना इसको याद करना बहुत आसान है। देखो a b प्लस सी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, पहले तीनों को स्क्वायर कर दो, फिर देखो 2ab 2bc 2ca, याद हो गया, सिंपल है। अच्छा चलो ये तो ये भी याद हो गया, सिंपल भी है, सब कुछ हो गया। बट अब ये बताओ कि a प्लस बी प्लस सी कैसे निकालेंगे। अभी हम लोग a और b निकाल रहे थे, बट a प्लस बी प्लस सी भी आ गया यहाँ पर, c कैसे निकालेंगे वो यहाँ पर हमें थोड़ा समझना है। तो उसको समझने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको अगर हम लोग ऐसे लिख दे 200 प्लस हम लिख दे 10 प्लस लिख दे 4, तो बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी है क्या? यहाँ लगा दिया होल स्क्वायर था पहले से वही कर दिया, बस यहाँ पर इसको ऐसे लिख दिया। 200 प्लस 10 करोगे 210, 210 प्लस 4 करोगे 214 आ जाएगा। अब हमें बस करना है क्या है, इसको इस फॉर्मूले में बस पुट कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना ये बात? तो चलो अब इसे हम करते हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 200 यानी कि a का स्क्वायर, इसे a बोलो, इसे b बोलो, इसे c बोलो। तो ये हो गया 200 स्क्वायर प्लस b हो गया हमारे पास 10 का स्क्वायर प्लस c हो गया हमारे पास 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, ठीक है, और प्लस 2 इंटू b इंटू c, बस देखते जाओ, प्लस 2 इंटू c इंटू a। अब बस मल्टीप्लाई कर दो। तो भैया कह तो रहे थे बहुत आसान होगा, सिंपल होगा, कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो गई, देखने में बड़ी, बस अभी देखना इजी लगेगा। 200 का करोगे स्क्वायर तो यहाँ पर आएगा 2 2 जा 4 और 40,000 हो गया, ठीक है। 10 का करोगे तो 100 आ गया, 4 का करोगे 4 4 जा 16 हो गया। अब देखो यहाँ पर 2 2 जा 4, 4 इंटू 10 करोगे तो यहाँ पर आ गया 4 इंटू 10 कर दिया 40 और 2 0 और है, प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 10 2 जा 20, 24 जा हो जाएगा हमारे पास 80, प्लस यहाँ पर हो गया 2 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 1600, ये आ गया हमारे पास।
कोई दिक्कत इसमें, कहीं कोई परेशानी है कमेंट कर देना, ठीक है। ओके तो चलो अब हमें क्या करना है, इसको देखना है ऐड कैसे होगा ये हमारे पास। तो भैया ऐड करना तो आसान है, 4 लिखा 4 लिखा, फिर हम देख पा रहे हैं ये देखो 4 4, ये 4 1, ये हो गया हमारे पास 5। अब देखो यहाँ पर 3 बच रहा है और यहाँ पर हमारे पास 3 बच रहा है, मतलब 6 के साथ हो जाएगा 7, फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 9 और फिर ये हो गया 6। बस ये हो गया हमारा आंसर। आप प्लस करके ज़रूर देख लेना, आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर हम लोगों ने 4th भी कर लिया। अब क्वेश्चन जो आ रहे हैं ना, मज़ेदार क्वेश्चन आएंगे। देखो कैलकुलेशन कितनी ईजी हो गया, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, बस प्लस कर दिया, हो गया काम। अब जो हमारे पास 5th है उसको देखो, यहाँ पर हो गया 1104 और ये हो गया होल स्क्वायर। अब इसको सोचो कि इसको भी हम लोग इस फॉर्मूले में कैसे एडजस्ट कर दें, ऐसा क्या कर दे कि ये हमारा ना इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो जाए और हमें a + b + c मिल जाए, ये सोचना है हमें। अब सोचो कि ये हमें दिया गया है 11,104, 11 नहीं 1104 है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख दें अगर 100 नहीं 1000 प्लस 100 लिख दें और प्लस 4 लिख दें, है ना, एक्सपेंड कर दिया है ना। तो देखो इसको जब ऐड करेंगे तो हमें यही मिलेगा, बस स्क्वायर लगा दिया। तो a + b + c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a² + b² + c²। यहाँ पर हो गया हमारे पास a²। देखो अब बहुत बड़ा नंबर है, अब बहुत बड़ा नंबर है। अब इसे अगर हम लोग a + b या a - b के होल स्क्वायर से करते ना तो बहुत ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन हो जाती है, इसमें कम हो जाएगी। a² + b² यानी कि हमारे पास 100 का स्क्वायर है, प्लस c² यानी कि 4 का स्क्वायर है, प्लस 2 × a × b 100 हो गया, प्लस 2 × b × c, प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 × c और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास × a, ये हो गया 1000। ठीक है, गॉट इट। तो चलो अब यहाँ पर आ जाओ, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, 6 0 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 प्लस 1 1 2 3 4, 4 का स्क्वायर 16। देखो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 100 × 2 कर देंगे 200 आ जाएगा, और 200 × 1000 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 लाख। 1 2 3 4 5 1 10 100 1000 10,000 लाख, ओके। प्लस 4 2 2 8 800 आ गया। यहाँ पर 4 2 8 8 × 1000 हो गया 8000। 1 2 3, इतनी बात क्लियर, समझ में आ गया। बस अब हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो इसमें देखो कितने जीरो, 6 थे, 6 से कम वाला देखो कौन है, ये 5 है, तो यहाँ पर आ गया 1 और 2 आ गया। फिर यहाँ पर क्या है 4 है, और किसी में 4 है, ये देखो 4 है, तो 8 के बाद क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा हमारे पास, है ना। क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो ये 8000 है, ये हमारे पास 10,000 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 18 आएगा, 18 आ गया, ठीक है, 18 आ जाएगा यहाँ पर। और फिर यहाँ पर आ जाएगा 816 हो जाएगा, और यही हो जाएगा इसका हमारा आंसर। ठीक है, प्लस करके देख लेना आप। अब जैसे हम लोगों ने 4th 5th कर लिया है, वैसे हम लोग करते हैं 6th वाले को। क्वेश्चन जो 6 है उसमें आ जाओ। क्वेश्चन 6 में है हमारे पास 1120 और ये हो गया होल स्क्वायर। अब इसको देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 1000, ठीक है, प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 100, प्लस ये हो गया हमारे पास 20 और ये हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर है हमारे पास 1000 और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर, प्लस 100 की जगह पे लिख दिया 100 का स्क्वायर कर दिया, प्लस यहाँ पर है हमारे पास 20 हो गया हमारे पास 20 का स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, बताओ कोई दिक्कत तो है नहीं ना। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास a² b² प्लस c² हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं इसमें, प्लस 2ab 2 × a × b प्लस 2bc 100 × 20 प्लस 2 × ca c × a। ठीक है, ये आ गया। अब देखो, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10 और ये हो गया 6 0, 1 2 3 4 5 6 प्लस 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 1 1 2 3 4
प्लस 200 को हम लोग सॉरी 2 2 हो जाएगा 4 और 00 400 आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर है हमारे पास 2000 इंटू हो जाएगा 10, यहाँ पर हो गया 2000 इंटू 10, ठीक है, प्लस यहाँ पे 2 2 4 4 इंटू 100 40 मतलब 4000 1 2 3 4000 है ना, ठीक है, ये भी हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है इसमें, अब यहाँ पर इधर आ जाओ 2 2 4, ठीक है, 40 हो गया, यहाँ पर हो गया 4 1 2 3। अब हम लोग इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो यहाँ पर भैया 6 तो कुछ है नहीं तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो 5 है किसी में, तो यहाँ पर आ रहा है 3 2 5 यहाँ पर है, और हमारे पास 3 2 5 3 3 यहाँ पर हमारे पास 6 हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाएगा 4, इधर है तो एक 5 हो गया, फिर यहाँ पर हो जाएगा 4000 मतलब 4, फिर यहाँ पर है 4000 बाद आ गया हमारे पास 400 यानी कि 400। बस यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। देखो ऐड कर लोगे आप, ऐड करना तो आता ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने फर्स्ट कर लिया। आई होप आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया। तो चलो अब आते इसी के सेकंड क्वेश्चन में। ये और मजेदार क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, फैक्टर यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। इन्हें फैक्टर करो, जो भी आइडेंटिटी इसमें लग रही होगी उसको लगाओ और इसके फैक्टर करके दिखाओ। तो चलो इसके फैक्टर करते हैं। अब हमें हर एक क्वेश्चन को देखना है और सोचना है कि किस क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी हम लोग लगा के सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है 16y² माइनस 24y प्लस 9 है। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है और यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो हमें अभी एक आइडेंटिटी याद आ रही है। याद आ रही है आपको? देखो हमें दिख रहा है भाई साहब यहाँ पर माइनस है ना, और किसी भी आइडेंटिटी में ना इसमें, और अभी हम लोगों ने ये वाली पढ़ी थी इसमें, किसी में भी हमारी माइनस कहीं नहीं आ रहा। तो हमें समझ में आ गया है कि भाई साहब हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर क्या, हम लोग यूज़ करेंगे a माइनस बी ए होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, जो कि होगी a² माइनस 2ab प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास b²। ये बात क्लियर समझ में आ गई? तो चलो अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करना है वो चलो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि भाई साहब 16y² लिखा हुआ है, 16y²। 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4, यहाँ पर है y और यहाँ कर दिया हमने होल स्क्वायर। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? अभी हम फिर से बता दे रहे हैं ये कैसे लिखा हमने। 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, पीछे क्या लगा हुआ है y², दोनों में स्क्वायर है तो हम लोग इसको एक साथ 4y और यहाँ कर दिया होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई आपको? तो चलो अब ये हो गया हमारे पास। अब वैसे ही 9 को ले, इसको छोड़ दो, बीच वाले को छोड़ देते हैं हमेशा। 9 को ले लो, 9 को देखो, 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लोग लिख सकते हैं भैया 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें परेशानी आ रही है? नहीं आनी चाहिए। अब बस हमें करना है क्या है, इसको ना इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सिंपल सा अब इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देंगे। हमें a क्या मिल गया, a हमको यहाँ पर मिल गया है 4y, इसको a ले लेते हैं, इसको b ले लेंगे माइनस 3, यहाँ कर दिया होल स्क्वायर, है ना, ये कर दिया। अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो अब तो कुछ होना ही नहीं है, बस इसको यहीं छोड़ दो और बोल दो यही हमारा आंसर है। अब कुछ नहीं होगा इसके आगे। बस देखो इस फॉर्म में दिया था, हमने इस फॉर्म में चेंज कर दिया और यही हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा आंसर। देखो एक्सरसाइज 4.1 अगर आपने पढ़ी है तो उसमें यही क्वेश्चन थे। एक्सरसाइज 4.2 पढ़ी होगी तो भी उसमें यही क्वेश्चन है। अब एक्सरसाइज 4.3 पढ़ रहे हैं और इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट में आते हैं। यहाँ पर दिया है 9/4, ठीक है, और है s² और यहाँ पर हो गया प्लस, यहाँ पर है 6st प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 4t²। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई? अब हमें क्या करना है, अब देखो यहाँ पर ना हमें लिखा हुआ है 9/4 और s² है। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? अब ज़्यादा कुछ नहीं सोचना। देखो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, और हमने देखा कि 2 ही वेरिएबल है s और t, 3 वेरिएबल नहीं है। तो हमने सब कुछ नोटिस किया तो हमें समझ में आ गया है कि इस बार फिर से हमारा जो फॉर्मूला लगेगा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें 2 स्क्वायर ही हैं, सॉरी 2 वेरिएबल हैं और प्लस है बीच में, तो हम लोग यहाँ पर यही लगाएंगे। तो ये फॉर्मूला पहले लिख देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab और प्लस ये हो गया हमारा b²,
ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ध्यान से, इस फॉर्म में हमें दिया हुआ है, अब इस फॉर्म से हमें क्या करना है, ये फॉर्म बनाना है। इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, ए और बी पता होना चाहिए। तो ए हमारा क्या हो जाएगा आगे वाला 9/4, ये हो गया एस स्क्वायर। 9/4 को क्या लिख सकते हैं 3, 9 3 का स्क्वायर होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है, यहाँ पर एस और दोनों में स्क्वायर लग गया होल स्क्वायर, है ना। डायरेक्ट लिख दिया, कहोगे दिक्कत हो रही समझने में, तो देखो 3 का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर, यहाँ पर हो गया एस का स्क्वायर। अब सब में स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर हटा दिया, यहाँ पर होल स्क्वायर कुछ इस तरीके से लिख दिया, कोई दिक्कत है। चलो अब यहाँ पर 4t का स्क्वायर, 4t और ये हो गया स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे 2t और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया, बस उठाना है इसमें पुट करना है। तो ये हो गया हमारे पास 3/2 s प्लस b की जगह पे हो गया 2t और यहाँ पर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिया। यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। समझ में आ गया, सिंपल है, इजी है। तो चलो अब आते हैं इसी के तीसरे वाले क्वेश्चन में। तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें आओ, ये है m का स्क्वायर, m²/9, ठीक है, प्लस अब यहाँ पर है mk/3, mk/3 प्लस k²/4 प्लस 3nk प्लस 2mn प्लस 9n²। ठीक है, ये हमारे पास। अब देखो इसको जरा ध्यान से देखो, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिख रहा है, कितने आइडेंटिटी, कितने वेरिएबल दिख रहे हैं। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर हमें एक m दिखा, एक k दिखा और एक n दिखा, हमें 3 वेरिएबल दिख रहे हैं। 3 वेरिएबल दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे जिसमें 3 वेरिएबल होते हैं, a + b + c का होल स्क्वायर वाला। तो देखो यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला पहले लिख देते हैं। ये हो गया हमारे पास a + b + c, ये हो गया होल स्क्वायर। फॉर्मूला हो गया a² + b² + c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये हमने यहाँ पर कर दिया। क्या ये बात आपको समझ में आ गई, कहीं कोई परेशानी तो नहीं है ना। तो चलो अब हमें करना क्या है, हमें बस इसको से इस पूरे को देखना है और इसकी हेल्प से हमें a, b और c निकालना है। अच्छा जरा ध्यान से देखो, a, b, c हमें कहाँ मिलेंगे, शुरुआत में ही a, b, c हमें मिल जाएंगे, यानी कि इनकी ही हेल्प से a, b, c हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो a हम लोग मान लेते हैं इसको m/9, ठीक है, और यहाँ पर स्क्वायर है। अगर इसको हम कुछ ऐसे लिख दें m/3, क्योंकि 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और होल स्क्वायर कर दिया, तो ये क्या आ गया हमारा a आ गया। अब वैसे ही इसको ले लेते हैं, यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है mk/3 दिख रहा है। अब देखो mk/3 है, अब इसको हम लोग कैसे बनाएं, क्या ये हमारा बन सकता है। अभी तो हमें ये नहीं दिख रहा है कि भाई साहब इसमें हम लोग कुछ कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। सोचो जरा कि भाई अगर हम इसमें कैसे भी करके कुछ निकालना चाहें तो क्या निकाल पा रहे हैं, नहीं निकाल पा रहे हैं। तो इसको हम लोग ना थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, हटा देते हैं। अब इसको देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है k²/4 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं k/2 और यहाँ कर दिया हमने होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब इसको भी देखो जरा ध्यान से, 9n² दिख रहा है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3n और यहाँ कर दिया होल स्क्वायर। 9n को हमने क्या लिख दिया, 3n होल स्क्वायर लिख दिया। तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भाई साहब जो हमारा a है वो m/3 हो गया, ये प्लस ये हो गया हमारा k/2 हो गया, ठीक है, प्लस और यहाँ पर हो गया हमारे पास 3/n हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पर होल स्क्वायर लगना था, होल स्क्वायर कर दिया। समझ में आ गया ना, कितना सिंपल आसान है। कहीं भी कोई भी डाउट है तो बताओ। अच्छा अब यहाँ पर आपके मन में आ रहा होगा भैया आपने कहा था कि शुरुआत के 3 से ही कर लोगे, बट इसको ना लेके ये वाला ले लिया है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर 2 हमें वेरिएबल दिख रहे हैं, 2 वेरिएबल दिख रहे हैं और यहाँ पर हमें सिर्फ 1 वेरिएबल दिख रहा है। और देखो यहाँ पर 1 वेरिएबल है, यहाँ पर भी 1 वेरिएबल है, यहाँ पर भी 1 वेरिएबल है। क्वेश्चन में क्या किया गया है कि हमें कंफ्यूज करने के लिए जो 3 वेरिएबल एक साथ होते हैं ना, ये देखो ये वाले जिसमें 2 वेरिएबल होते हैं, इनको क्या किया, 2 यहाँ लिख के 1 यहाँ लिख दिया ताकि हम लोग कंफ्यूज हो जाए। बट हमें ये तो देखना है कि किसमें 1 वेरिएबल है, जिसमें 1 वेरिएबल होगा हम बस उसी को लेके सॉल्व करेंगे। तो 1 वेरिएबल इसमें है, 1 वेरिएबल इसमें देखो k है ना, m है, यहाँ पर देखो n है। तो हमें पता चल गया कि भैया यही 3 हैं जो शुरुआत में आएंगे, बट क्वेश्चन ने हमें गुमराह करने के लिए ऐसा लिख दिया। समझ में आ गया ये बात। तो चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है हमारे पास 4th इसी का। 3 कर लिए, बढ़िया क्वेश्चन थे।
है ना, अच्छा क्वेश्चन है। अब जो तीसरा क्वेश्चन है उसको देखो, यहाँ पर है हमारे पास p²/16, ओके, -2 प्लस 16/p²। अब देखो, अब जरा ध्यान से देखो इसे, यहाँ पर माइनस लग गया, ठीक है, और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास भैया एक वेरिएबल है, दो नहीं है बट एक है। अब देखो यहाँ माइनस भी हमें दिख रहा है, और यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि भैया अगर माइनस आता है तो सिर्फ इसी फॉर्मूले में आता है, इसी आइडेंटिटी में आता है, और किसी में तो आता नहीं है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसी आइडेंटिटी की हेल्प से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। पहले आइडेंटिटी लिखेंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² माइनस 2ab, और ये हो गया प्लस b², ठीक है। चलो अब इधर आ जाओ, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा a, यानी कि p को हम लोग क्या लिख सकते हैं, p²/16 है, 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, दोनों में भी स्क्वायर है, p/4 यहाँ कर दिया हमने होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। अब इधर आ जाओ, ये है 16/p² है, तो 16 को क्या लिख सकते हैं, 4, p² को लिख दिया p, और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या करना, वैल्यू उठाना, इसमें हमें पुट कर देना। यहाँ पर है हमारे पास a की जगह पे लिखेंगे p/4, ठीक है। यहाँ पर है हमारे पास माइनस कर दिया, यहाँ पर है 4/p, और यहाँ पर है होल स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा होल स्क्वायर। बस सिंपल है, हमें कैलकुलेशन ही नहीं करनी है, हमें कुछ नहीं करना। देखो ये हमें इस फॉर्म में दिया गया था, हमने इसको इस फॉर्म में बस बदल दिया है, हो गया हमारा काम। हमने इसको लिया है, इसको नहीं लिया है, और इसको लिया है, ठीक है, इन दोनों को लिया है। क्यों नहीं लिया, देखो बीच में क्या आ रहा है हमारे पास, -2ab हो गया, -2ab मतलब बीच वाला ये आ रहा है, इसको हम लोग लेंगे ही नहीं। हमें अगर a चाहिए और अगर b चाहिए तो हम लोग इसी को लेके सॉल्व करेंगे ना, तो वही हमने किया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया है 4th, ये तीसरा लिखा है बट ये 4th है। अब आते हैं हम लोग 5th में, लास्ट क्वेश्चन है इसका, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है 9a²। अच्छा देखो, अब ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ कर दिया +4b² हो गया, ठीक है, प्लस c² हो गया, -12ab हुआ, ओके, प्लस 6ac हुआ, -4bc हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, हमें क्या देखना है ध्यान से कि भाई साहब ये जो हमें दिख रहा है ना, ये हमें फॉर्मूला दिख रहा है, ये वाला हमें जो ये फॉर्मूला दिख रहा है वो दिख रहा है ये वाला a + b + c वाला दिख रहा है। बट यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम हमें यहाँ पर दिख रही है कि हमें यहाँ पर हर जगह ना माइनस दिख रहा है, यहाँ भी माइनस दिख रहा है, हमें यहाँ भी। अब यहाँ पर हमें माइनस दिख रहा है, तो इस केस में हम लोग क्या करें, ऐसा क्या करें? तो इसके लिए हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि भाई साहब यहाँ लिखा है 12ab लिखा है। अब देखो कैसे सोचेंगे, सबसे पहले ना a b c को हम लोग लिख लेते हैं कि क्या होगा हमारा a, क्या होगा b, क्या होगा हमारा c। अगर हम इसको a मानते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 3a, और यहाँ पर हो जाएगा होल स्क्वायर। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 9 को लिख सकते हैं a, ऐसे 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और a में स्क्वायर लगा ही हुआ है पहले से, दोनों में स्क्वायर है, तो 3a और होल स्क्वायर कर दिया हमने यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर ना छोड़ दो, अच्छा इसको आगे b वाले में आ जाते हैं, इसको देखेंगे तो इसको 2b और होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको अगर c वाले को देखें तो ये c² पहले से इसको ऐसे ही रहने दिया। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम देख पा रहे हैं कि इसमें हम देख रहे हैं कि माइनस कहीं ना कहीं आ रहा है, यहाँ पर माइनस हमें दिख रहा है, यहाँ भी माइनस दिख रहा है, यहाँ भी माइनस दिख रहा है, बट हमारे इनमें किसी में माइनस नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं? हाँ, हो सकता है कि हम कुछ गलत कर रहे हों। अब कहोगे कैसे पता लगाएं कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं? तो देखो, अगर हम लोग एक चीज़ ध्यान दें, हम लोग क्या चीज़ ध्यान दें, हम लोग एक चीज़ ये ध्यान दें कि जहाँ पर हम b देख पा रहे हो, जहाँ पर हम लोग b देख पा रहे हैं उसी के आगे माइनस आ रहा है, उसी के आगे माइनस आ रहा है। देखो यहाँ पर AC है तब भी ये प्लस का है, बट यहाँ पर भी है तो भी माइनस है, यहाँ पर भी है तो भी माइनस है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि जो ये B वाला है ना, इसमें कहीं ना कहीं माइनस होगा। अब कहोगे अगर इसमें माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस कैसे हो रहा है? तो चलो वो भी चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है होल स्क्वायर, ठीक है। अब होल स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब जब इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो इसमें भी स्क्वायर लगेगा, इसमें भी स्क्वायर लगेगा, तो -2 में हम स्क्वायर लगा रहे हैं,
ठीक है, और b में भी हम स्क्वायर लगा रहे हैं। -2 कैसे हो गया, यहाँ से तो प्लस आया था, बट हम लोगों ने अभी देखा कि भाई जहाँ पर b दिख रहा है वहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो इसका मतलब हो रहा है कि b वाले पार्ट में माइनस लगा हुआ है, इसीलिए हमने खुद से यहाँ पर माइनस लगाया। अब देखो यहाँ पर ये -2 का स्क्वायर क्या होगा, -2 इंटू -2, -2 इंटू -2 क्या होता है, 4 होता है, ये हो गया 4 हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर है हमारे पास b स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर, तो हमें क्या मिल गया, प्लस का 4b स्क्वायर प्लस का 4b स्क्वायर। तो हमें पता चल गया भाई सिंपल सा कि भाई साहब ये जो माइनस है वो यहाँ पर आएगा, तो बस हो गया हमारा आंसर। फॉर्मूला लिखना है तो लिख दो, नहीं तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख दे रहा है, फॉर्मूला जरूर लिखना, a प्लस बी प्लस सी और ये हो गया होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a हो गया हमारे पास 3a, ठीक है, b हो गया हमारे पास -2b हो गया, और प्लस c हो जाएगा हमारे पास c, बस इतना ही, और इसमें होल स्क्वायर कर दिया। अब ब्रैकेट खोल देते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 3a -2b और ये हो जाएगा प्लस c और ये हो गया होल स्क्वायर। कितना सिंपल, देखो इतना सिंपल ना कोई भी आपको पूरे YouTube में नहीं बताएगा, आपको बस थोड़ा सा समझना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी और हर क्वेश्चन के साथ उसका फॉर्मूला जरूर लिखना होगा। यहाँ पर आप पूरा फॉर्मूला लिख देना, ओके। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा ये 2 था, 2 के सारे पार्ट हमने कर लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिख रहा है, देखो यहाँ पर ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भैया एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी। यहाँ पर आपको ये आइडेंटिटी यूज करना है और इसे इस तरीके से एक्सपेंड करके बस हमें दे देना है, यही क्वेश्चन हमसे कह रहा है, पहला और दूसरा 2 क्वेश्चन है इसमें। तो चलो इसे भी करते हैं, बहुत सिंपल लग रहा है ये देखने में। यहाँ पर जो भी आइडेंटिटी है पहले हम उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आइडेंटिटी हमें क्या दिख रही है, a प्लस बी प्लस सी दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पर हमें दिख गया होल स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये हो गया। अब पहला क्वेश्चन है हमारे पास p प्लस 3q, ओके, माइनस नहीं प्लस 7r और ये हो गया स्क्वायर। देखो a की जगह में p मान लेना, b की जगह में q मान लेना और c की जगह पे r ले लेना, बस आपको इसमें पुट कर देना। चलो करते हैं, यहाँ पर इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर रहे हैं। पहले a का स्क्वायर यानी कि p का स्क्वायर, फिर 3 इंटू q यानी कि हमने किसको लिया, b का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 और ये हो जाएगा हमारे पास q और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर प्लस c हमने लिया था इस पूरे को, r यानी कि 7r और ये हो गया होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू a, ठीक है, इंटू b, ये हो गया b, है ना, इसे a माना है, इसे b माना है, इसे c माना है, गॉट इट, प्लस 2 इंटू 3q इंटू 7r प्लस 2 इंटू 7r इंटू p, ये हो गया हमारे पास। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। तो चलो अब इधर आएंगे तो ये हो गया p स्क्वायर, 3 3 9, ये हो गया हमारा q स्क्वायर प्लस 7 7 हो गया 49, ये हो गया r स्क्वायर प्लस 3 2 हो गया 6, ये हो गया pq प्लस 3 3 9 और 3 3 9 बोले, 3 2 6 और 7 9 हो जाए 3 2 6 इंटू है 7, ठीक है, 6 7 42 होता है, 42 QR हो गया प्लस 7 2 14, ये हो गया हमारे पास PR हो गया। अब बताओ कोई दिक्कत है? अब हमने क्या किया, हमने इसको लिया था और क्वेश्चन ने कहा था इस फॉर्म में चेंज कर देना और हमने इसको इस फॉर्म में चेंज कर दिया। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है ना, कमेंट करके हमें ज़रूर बता दो। तो चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब इसको इसके आगे सॉल्व नहीं करना, यही इसका आंसर है। अब इसका जो सेकंड है उसको देखो। सेकंड में हमें क्या दिया है, हमें सेकंड में दिया हुआ है 3x माइनस 2y। देखो 3x माइनस 2y कर दिया प्लस यहाँ पर है 4z और होल स्क्वायर हो गया। देखो अब इस बार इसको a मानो, इस पूरे को b मानो और इसको c मानो, ठीक है। इस पूरे को b मानने के लिए हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके आगे माइनस लगा है। जहां जहां आपको b दिखेगा वहां वहां -2y पूरा लिखना है। तो अब फॉर्मूले पे आ जाओ। यहाँ पर है a स्क्वायर यानी कि 3x, ये हो गया होल स्क्वायर
प्लस बी, बी हो जाएगा हमारे पास -2 और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर, प्लस सी 4z और ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए 3x इंटू 2y प्लस यहाँ पर हो गया 2 इंटू 2y माइनस का 2y इंटू 4z, ठीक है, प्लस 2 इंटू 4z इंटू 3x, ये हो गया। अब देखो 3 3 होता है 9x स्क्वायर। अब देखो -2 का स्क्वायर क्या होगा, -2 इंटू -2 4 हो जाएगा, वो भी प्लस का, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 4y स्क्वायर, 4 4 हो जाएगा 16z स्क्वायर, प्लस 3 2 6 6 2 12 माइनस का हो गया 12xy हो गया, प्लस यहाँ पर 2 2 हो गया हमारे पास 4 और ये हमारे पास z है, 4 4 16 माइनस का हो जाएगा फिर से 16, हमारे पास हो गया yz हो गया। अब यहाँ पर आ जाओगे प्लस, है ना, प्लस 2 2 4 8 है ना, 4 2 8 हो गया और 3 8 हो जाएगा 24x z बोलो या फिर zx बोलो, एक ही बात है, zx हो जाएगा तुम्हारी बाइक। चलो अब यहाँ पर बाइक घोड़ा नहीं करते हैं, सीधे सेकंड पार्ट में आ गए हैं। तो ये सेकंड पार्ट जो आपको दिख रहा है ना, ये हो गया इसका हमारा आंसर। आई होप आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया। कहीं कोई डाउट है ना, कहीं कुछ भी डाउट है ना, कमेंट करके ज़रूर बता देना। अब ये मत बोल देना कि भैया हमें ये डाउट हो रहा है कि भैया ये x आपका आगे हो गया, मेरा पीछे आ रहा है, आगे पीछे वाली बात मत करना बस, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट कर लिए हैं। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 कह रहा है इज दिस एन आइडेंटिटी, कह रहा है क्या ये आइडेंटिटी है, हमें ये बताना है। यानी कि हमें क्या करना होगा इस क्वेश्चन में, हमें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। हमें चेक करना है क्या इसको सॉल्व करने में इसके जितना आ रहा है बिल्कुल ऐसा आ रहा है। अगर आ रहा होगा तो हाँ बोल देंगे है आइडेंटिटी, नहीं आ रहा होगा तो बोलेंगे भैया नहीं है ये। अब कैसे इसे सॉल्व करेंगे वो देखो। यहाँ पर आप ध्यान से देखो, यहाँ लिखा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो हमारा फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है, हमारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा पूरे में। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर तीनों को ऐड कर देंगे, फिर देखेंगे हमें क्या मिलने वाला है। तो चलो यहाँ पर आ जाते हैं सोल्यूशन पे। तो यहाँ पर क्वेश्चन के सोल्यूशन पे आते हैं। हम लोग लेंगे a प्लस बी प्लस सी और इसका कर दिया होल स्क्वायर इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca। ये बात क्लियर होगी। अब ऐसे ही इसमें आ जाते हैं। तो यहाँ पर दूसरे वाले में आ जाओगे तो ये हमारे पास a माइनस बी और प्लस सी का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर हो गया a स्क्वायर, ये पूरा लेंगे a स्क्वायर। अब देखो ये हमारे पास क्या है, माइनस का b स्क्वायर है, माइनस का b स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस और ये हो जाएगा हमारे पास b स्क्वायर, ठीक है, माइनस का हमने कर दिया b स्क्वायर। और यहाँ पर हो गया प्लस c स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, 2a इंटू ये हमने कर दिया b प्लस 2, यहाँ पर हो जाएगा b इंटू हमने कर दिया c प्लस 2, यहाँ पर हो गया c इंटू a, ये कर दिया, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व कर देते हैं अच्छे से। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास c स्क्वायर। यहाँ पर हमारा प्लस होगा क्योंकि देखो माइनस b का स्क्वायर करोगे तो प्लस का b स्क्वायर ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास 2a इंटू माइनस बी है, ये माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस 2ab हो गया, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2bc हो गया, यहाँ पर आ जाओगे प्लस 2ca हो गया या फिर ac लिख दो, ये आपकी मर्जी। अब इसको भी सॉल्व कर लिया, इसको भी सॉल्व कर लिया, अब इस पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास a माइनस बी माइनस सी, ये हो गया होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्लस बी स्क्वायर, डायरेक्ट कर दे रहे हैं प्लस सी स्क्वायर। इसी तरीके से करोगे, जब ब्रैकेट हटाओगे तो स्क्वायर इसमें लगेगा, तो माइनस बी इंटू माइनस बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर माइनस सी है तो यहाँ पर भी हो रहा है, ठीक है। अब देखो माइनस 2ab आएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे प्लस 2bc होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2ac हो गया हमारे पास। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको ऐड करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे।
तो देखो यहाँ पर ए स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास 3a स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास 3b स्क्वायर। अब देखो सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस यहाँ पर आ गया हमारे पास ab, तो प्लस 2ab से ये वाला माइनस 2ab कट गया, बच रहा है सिर्फ हमारे पास ये, तो माइनस 2ab हो गया। अब ऐसे इधर आ जाओ, प्लस 2bc माइनस 2bc से ये वाला हमारा 2bc कैंसिल हो गया। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ये कैंसिल हो गया, तो बच रहा है हमारे पास 2bc बच रहा है। ठीक है, तो यहाँ कर देंगे माइनस 2bc, एक बार चेक कर ले रहे हैं हम, यहाँ पर bc हमारा माइनस है, तो यहाँ पर आ गया प्लस। ठीक है, ये प्लस का है और ये माइनस का, ये हमारा कैंसिल हो गया, हमें क्या मिल रहा है माइनस प्लस 2bc हो गया, प्लस 2 हमने bc कर दिया। अब इसे देखो माइनस 2ca है, ठीक है, माइनस 2ca बोलो ac है। अब यहाँ पर प्लस का, ये से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा प्लस का 2ca प्लस का 2, ये हो गया ca हो गया। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो हमें क्या मिला, हमें यहाँ पर मिल रहा है 3a स्क्वायर 3b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ac हमें यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, 2bc हमारा इससे कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये भी हमारा क्या होगा प्लस का ही होगा, माइनस का नहीं होगा, किसका होगा प्लस का होगा हमारा। ठीक है, ओके, ये हमारा है माइनस का। ठीक है, ये माइनस का था, ऊपर वाला हमारा प्लस का था। ओके, देख लेते हैं एक बार। ओह शिट, ओके, यहाँ पर ना एक छोटी सी हमने मिस्टेक कर रखी है। मिस्टेक पता है क्या कर रखी है हमने, मिस्टेक ये कर रखी है कि भाई साहब यहाँ पर माइनस का सी है हमारा, ये माइनस का सी, हमने प्लस सी लिख दिया। तो इसको सही करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास देखो ये तो आ जाएगा, ठीक है, सी यानी कि ये भी माइनस हो जाएगा हमारा, ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी माइनस हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा माइनस 2bc मिलेगा, माइनस 2ca मिलेगा। तो अब हमारा क्या सोल्यूशन आया 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac मिल गया, ये हमें मिल गया। अब देखो ये पूरा क्या इक्वल है, क्या इक्वल है इसके, इक्वल दिख रहा है इसके, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड क्या बराबर आ रहा है राइट हैंड साइड के, नहीं इक्वल है। तो हम लोग बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो अब ये इक्वल नहीं है, तो हम लोग बोल सकते हैं दिस इज नॉट इक्वल टू राइट साइड, सो इट इज नॉट एन आइडेंटिटी। ठीक है, सो यहाँ लिख देंगे सो इट इज नॉट एन आइडेंटिटी। बस हमें यही करके दिखाना था और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा सोल्यूशन। और इस क्वेश्चन के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 4.3 है ये पूरी तरह समाप्त हो गई। आई होप आज की ये एक्सरसाइज आपको अच्छी लगी, समझ में आ गया, कहीं भी कोई डाउट नहीं है। अगर डाउट है कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.4 को, और 4.4 के सारे क्वेश्चन एक वीडियो में कर देंगे। उसके बाद अगर आप कहते हो कि भैया 4.5 4.4 4.5 एक साथ कर देंगे, अगर आप कहते हो एंड ऑफ द एक्सरसाइज एंड ऑफ द चैप्टर ये करो, तो ये भी हम कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।